हरे कृष्णा। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में बताया गया है, कार्तिके च द्वितीयायां पूर्वाहन्यमं अर्चयेत् भानुजायां नरः स्नात्वा यं लोकं न पश्यति। अर्थात सूत गोस्वामी कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना में स्नान करके पूर्वाहन में यम की पूजा करने वाला कदापि यमलोक का दर्शन नहीं पाता। कार्तिक शुक्ला के द्वितीया के दिन यमुना अपने घर में यम का पूजन और यम को भोजन प्रदान करती हैं। तो ये श्लोक हमें भाई दूज के पवित्र पर्व का महात्म्य बता रहा है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर इस वर्ष भाई दूज का पवित्र पर्व कब आ रहा है। इस दिन भाई को तिलक लगाने का शुभ समय कौन सा है और किस मुहूर्त में ये सभी कार्य संपन्न होने चाहिए। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन भाई दूज के नाम से मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष ये पर्व आ रहा है 3 नवंबर 2024 रविवार के दिन। वैदिक पंचांग अनुसार कार्तिक मास द्वितीया तिथि की शुरुआत हो रही है 2 नवंबर शनिवार को रात 8:21 पर और कार्तिक द्वितीया तिथि की समाप्ति होगी 3 नवंबर रविवार को रात 10:05 पर। उदया तिथि के अनुसार भाई दूज इस वर्ष 3 नवंबर रविवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 3 नवंबर को प्रातः 11:38 तक का सौभाग्य योग रहेगा। उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। इसलिए भाई दूज के दिन पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त 11:46 का है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:47 से 5:43 तक और सूर्योदय होगा 6:46 पर। इस दिन विजय मुहूर्त यानी कि तिलक करने का शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:10 से 3:22 के बीच में। इस अवधि के दौरान बहनें अपने भाई का तिलक कर सकती हैं। हो सकता है कि आपके स्थान के अनुसार ये समय कुछ मिनट आगे पीछे हो, लेकिन मूलतः इस तिलक समय के बीच में आप कभी भी तिलक कर सकते हैं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि पूर्व काल में यही कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज जी को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था, उनका स्वागत सत्कार किया था और इसी से प्रसन्न होकर यमुना जी द्वारा मांगे गए वरदान अनुसार यमराज जी इस दिन कर्म के पाश में बंधे हुए नर्क के पापियों को छोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा अनुसार विचरण कर सके। अपनी बहन द्वारा किए गए आदर सत्कार से प्रसन्न होकर यमराज जी ने वरदान दिया था कि जो भी भाई बहन इस दिन यमुना में स्नान करेंगे, यम पूजा करेंगे, उसे मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। इस दिन भाई को तिलक करने से पहले कुछ बहनें व्रत रखती हैं, यानी वो कुछ खाती नहीं है। इस समय अवधि को भाई दूज व्रत कहा जाता है। माना जाता है कि जो भाई बहन के घर जाकर इस दिन तिलक लगवाता है और भोजन करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वहीं भाई दूज के दिन बहनों के घर जाकर भोजन करने से भाई की आयु बढ़ती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भाई दूज भाई बहन के बीच मान, सम्मान और प्रेम प्रकट करने का अवसर है। तभी तो स्कंद पुराण में कहा गया है, हे विप्र, यम द्वितीया अथवा भाई दूज के दिन बुद्धिमान गण अपने घर में भोजन नहीं करते। स्नेह द्वारा बहन के हाथ का बनाया हुआ पुष्टिवर्धक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णित इस श्लोक द्वारा ब्रह्मा जी नारद मुनि को यही समझा रहे हैं कि इस दिन विद्वान व्यक्ति को भी अपने घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। अतः बहन के द्वारा आदर सत्कार करने पर भाई को अपने बहन के घर ही भोजन करना चाहिए और उसके बाद उसे प्रसन्न होकर बहन को वस्त्र, आभूषण, उपहार इत्यादि देकर उसकी पूजा करनी चाहिए। बहन को प्रणाम करना चाहिए और उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसे नए नए वस्त्र, आभूषण और उपहार देकर संतुष्ट करना चाहिए। अगर किसी की सगी बहन नहीं है तो वो अपने परिवार, गोत्र या परंपरा में किसी भी महिला को अपनी बहन मानकर ये विधि विधान कर सकते हैं या फिर उनके घर जाकर आदर पूर्वक भोजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भाई दूज का महत्व बताया था। इसी परंपरा को निभाते हुए हम प्रत्येक वर्ष इस पर्व को प्रेम पूर्वक निभाते हैं और बहन अपने भाई को आदर पूर्वक सम्मान से अपने घर पर भोजन करवाती हैं और उसकी सुखाकारी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। तो ये थी भाई दूज की तिथि और इस दिन के संपूर्ण पूजा मुहूर्त का समय। हमने इस वीडियो में भाई दूज के महत्व की भी चर्चा की। हमें आशा है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले समय में अगर आप भाई दूज की संपूर्ण सरल विधि जानना चाहते हैं कि
किस प्रकार आप शास्त्रोक्त विधि अनुसार अपने भाई को आमंत्रित करके उसकी पूजा कर सकते हैं, तो इस विषय में भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो इसके ऊपर हम विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। और याद रहे, हमारे सारे वीडियोस शास्त्रों से प्रमाणभूत होते हैं, तो उसे सुनने के लिए याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। हरे कृष्णा।